आज हम अपने जीवन का बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं दूसरों को जानने में, दूसरों को समझने में, दूसरों को पहचानने में, दूसरों को कंट्रोल करने में और दूसरों को चेंज करने में। करते हैं या नहीं करते? क्या कोई व्यक्ति अपने को जाने बिना, अपने को पहचाने बिना, अपने को समझे बिना दूसरे को समझ सकता है? आज हम खुद के बारे में तो जानते नहीं, हम कौन हैं, कैसे हैं, और हम दूसरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वक्त हम यही सोचते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे को क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि मुझे क्या करना है। हम अपना चिंतन करने के बजाय ज़्यादातर टाइम, एनर्जी दूसरों के ऊपर फोकस रखते हैं। फिर हम दूसरों को कहते हैं मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम क्या। हालांकि हम अपने को तो जानते नहीं कि मैं हूँ क्या। कई लोग 50 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, फिर भी कहते हैं इनको जानना बड़ा मुश्किल है। मैं आज तक नहीं जान पाई कि ये है क्या, एक बंदा किस तरह का है, मैं आज तक नहीं पहचान पाई। तो क्यों ऐसा होता है? अगर हमने अपनी खुशी को बढ़ाना है तो अपने अंदर जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, क्वालिटीज हैं, उनको भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर अपने गुणों को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी खुशी भी बढ़ती जाएगी। उसके लिए जरूरी है कि हम जानते हो कि मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, मेरे अंदर क्या विशेषताएं हैं, और साथ साथ मेरे अंदर कमियां क्या हैं। लेकिन आज हम ना अपनी कमियां ज्यादा जानते हैं, ना अपनी विशेषताएं ज्यादा जानते हैं, लेकिन पड़ोसियों की ज्यादा जानते हैं, दूसरों की ज्यादा जानते हैं। अगर हम ऑडियंस को कभी ये वर्कशॉप में काम दें कि कॉपी पेन लीजिए, अपनी गुड क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज लिखिए, तो वो बड़ा टाइम लगाते हैं, सोचते हैं अच्छा मेरे अंदर कौन सी खूबी है, काफी टाइम सोच सोच के नहीं लिख पाते। लेकिन जब हम उनको कहते हैं कि अपने साथ बैठे व्यक्ति की, अपने हस्बैंड की, अपनी सास की, अपने बॉस की, उनकी 5 गुड क्वालिटीज और 5 बैड क्वालिटीज लिखो, तो 1 मिनट में लिख देते हैं। क्या कारण है? कारण वही है कि हमारे मन में ज्यादातर वक्त दूसरों के ही ख्याल चलते रहते हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, वो कैसे हैं। ज्यादातर टाइम हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, मेरे अराउंड क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है। लेकिन कभी हमने ट्राई किया ये जानने के लिए कि मेरे मन के अंदर क्या हो रहा है, मेरे माइंड में कौन से थॉट्स चल रहे हैं। हम बाहर की चीजें जानना चाहते हैं, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है। बाहर हम न्यूज पढ़ते हैं, कहाँ टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, कहाँ भूकंप आ गया, कहाँ सुनामी, आज भूकंप भी आया है, 2 बार भूकंप आया है, तो हमें पता चल जाता है। लेकिन मेरे मन में तो नहीं भूकंप आ गया, मन में तो कहीं से सुनामी तो नहीं आ गई, या मन में तो नहीं किसी टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, कोई आतंकवादी मेरी मन में घुस के मेरी खुशी शांति तो नहीं छीन के ले गया। उसका कभी ध्यान ही नहीं देते। ऐसा होता है या नहीं होता? ज्यादातर हम ओवर थिंकिंग के शिकार रहते हैं। क्यों ओवर थिंकिंग? बिना मतलब के, और वो भी वेस्ट सोचते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जिन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, उनके बारे में भी सोचते रहते हैं। और हर घटना, हर बात को इंपॉर्टेंस देते रहते हैं। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, क्या, क्यों, कैसे, हर चीज की एनालिसिस करते रहते हैं। और चीजों के एनालिसिस करते करते कई बार मन में पैरालिसिस हो जाता है। सोच सोच के हम इतनी रिसर्च करते हैं
पीएचडी तो शायद हमने की है या नहीं की, लेकिन कोई बात हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी पूरी पीएचडी करने लग जाते हैं। ये हुआ तो हुआ क्यों, ये ऐसे होता वैसे होता, और सोच सोच के कितनी हमारी एनर्जी डेप्लीट होती है, कितनी एनर्जी वेस्ट चली जाती है। जो छोटी सी बात होती है वो बड़ी लगने लगती है, क्योंकि हमारी सोल पावर कम हो जाती है, हमारे माइंड की डिस्चार्जिंग हो जाती है ओवर थिंकिंग से, ज्यादा सोचने से और खामखा सोचने के। जिन बातों से कोई है ही नहीं, हमारा दूर दूर तक नाता नहीं, हम वो भी सोचते रहते हैं, और जो छोटी सी बात है वो बड़ी लगने लगती है। जो राई जैसी बात है वो पहाड़ की तरह खड़ी हो जाती है, परिस्थितियां भयंकर लगती हैं, विघ्न बढ़ जाते हैं, समस्याएं बड़े विकराल रूप ले लेती है। क्यों? ओवर थिंकिंग। ब्रेक लगाना आता ही नहीं है। अब कोई गाड़ी चलाए लेकिन एक्सीलरेटर तो चला ले, ब्रेक का पता ही ना हो तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। तो आज हमारे थॉट सिस्टम का वही हाल है। आप में से सवेरे जब आप उठते हैं, किस किस का ये एक्सपीरियंस है कि उठने के बाद हमें लगता है कि 5 मिनट और सो ले? सबका ही है। दोबारा अलार्म लगा लेते हैं, 2 या 3 अलार्म लगा लेते हैं। भी ऐसा क्यों होता है? आपने खुद पहले अलार्म लगाया कि इतने बजे उठना है, सोच के लगाया। आपने 6 घंटे 7 घंटे जितने चाहिए आपने पूरे करके लगाया, पूरी रात आप 6 घंटे 8 घंटे सोए, लेकिन उठने के बाद आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी और थोड़ा सो लेना चाहिए? मन की गड़बड़ है। हाँ, मन ठीक माता जी कह रहे हैं, सारी गड़बड़ मन की है। शरीर को तो आपने रेस्ट दिया जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी, शरीर को बॉडी को रेस्ट मिला, लेकिन मन को रेस्ट नहीं मिला। सारी रात मन दौड़ता रहा, और इसलिए जब वो सवेरे उठा तो उसे लगा कि अभी मुझे तो आराम मिला ही नहीं। और वो क्यों दौड़ता रहा सारी रात? उसका कारण है कि सारा दिन आपने मन को दौड़ाया, जहां भी आप गए, आपने जो काम किया, तो मन तो दौड़ रहा है। कहीं ब्रेक का सिस्टम ही नहीं है हमारे पास कि मन को रोकना भी होता है, ये पता ही नहीं है हमें। तो क्या हुआ कि घर आए रात को, सारा दिन आपने मन को इतनी स्पीड से दौड़ा कर रखा जैसे 5th गियर में गाड़ी चलाई जा रही। अब आप घर आए तो आपने फिर टीवी देखना शुरू कर दिया, फिर मोबाइल देखना शुरू कर दिया, फिर न्यूज देखी, और न्यूज देखते देखते, टीवी देखते देखते सो गए। और वो मन की स्पीड कितनी रही? वही 5th गियर वाली, उसको स्लो डाउन किया ही नहीं आपने। तो सारी रात शरीर तो लेट गया, लेकिन मन घोड़े की तरह दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। कितने सपने आए, क्या हुआ पता नहीं, कहां कहां घुमा हो, उसको तो आपने समझाया ही नहीं कि भाई शांत हो जा। इसलिए सवेरे जब आप उठे, बॉडी फ्रेश थी पर माइंड टायर्ड था, थका हुआ था। इसलिए थके हुए को क्या लगा, थका हुआ आदमी तो चाहेगा ना अभी मेरी थकान पूरी नहीं हुई तो मैं और सो लेता हूं। इसलिए आपने कहा थोड़ा और सो लेते। अब ये टायर्ड मन के साथ आप अगले दिन फिर अपने वर्क प्लेस पे गए। थका हुआ मन है तो काम तो इतना अच्छा करेगा नहीं, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाएगा, एंगर में आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, सब कुछ होगा। और फिर दोबारा वही रात को वही थके मन के साथ सोए, फिर अगले दिन वही रूटीन। तो ये जो हमारा माइंड टायर्ड है, ये कितने सालों से है? मन को लास्ट टाइम कब सुलाया था आपने अपने साथ? मन को तो दौड़ाया हुआ है आपने, कितने सालों से वो घोड़े की तरह दौड़ रहा है, रोका ही नहीं कभी उसको। तो वो थका हुआ मन इतना है, आप उसके पेन को समझिए। आप 10 दिन अगर नींद ना करें तो डिप्रेशन सा हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन से हो जाती है, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। नींद की गोलियां जबरदस्ती खिलाते हैं डॉक्टर भी, भाई इसको शांत करो, ये तो सोच ही रहा है। उसी तरह हमारे मन की हालत है।
और वो इसलिए है क्योंकि मन को ही ऊपर लगाम लगाई नहीं है, ब्रेक लगाई नहीं है। वो ओवर थिंकिंग का शिकार है, सोचते जा रहा है, सोचते जा रहा है, बिना मतलब के सोचते जा रहा है। उसे कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल ओवर थिंकिंग हो रही है। बिना मतलब के हम सोचते हैं नहीं सोचते। जहां एक थॉट क्रिएट करके काम किया जा सकता है, वहां हम कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं? कितने थॉट्स क्रिएट हैं? कम से कम 10। मान लो आपको 8 बजे आपकी अपॉइंटमेंट है और आपने कहीं जाना है, तो कितने थॉट्स चाहिए? वन सिंगल थॉट, मुझे जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? कितना सोचने लग जाते हैं, अरे 8 बजे जाना है, पता नहीं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, कहीं लेट हो गया तो ये कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ जाए, कहीं ट्रैफिक में तो ना फंस जाऊंगा मैं, पता नहीं क्या होगा, पिछली बार भी कुछ गड़बड़ हो गई थी, कहीं इस बार ना हो जाए, कहीं मेरे से पहले वो आदमी ना पहुंच जाए, कहीं वो अपना काम पहले तो ना करा दे, पता नहीं क्या होगा। सोच सोच के कितने थॉट्स हो गए? 10 तो हो ही गए। चाहिए कितना था? 1। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग की बीमारी, और ये हम सबको है। सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, खाली बैठे हैं, सोचते हैं। सोच लो क्या जाता है? जो हम बोलते हैं वो दूसरे को सुनाई देता है, जो कर्म करते हैं वो दिखाई देते हैं, पर मन के ऊपर सोचना जो है, उसके लिए हमें लगता है शायद कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आप सोच रहे हैं वो भी दूसरे तक पहुंचते हैं। फिर क्या हुआ? ओवर थिंकिंग से आपकी अपनी एनर्जी वेस्ट गई। आप रास्ते से जा रहे हैं, आप सोचे जा रहे हैं इस व्यक्ति को ये ड्रेस पहननी चाहिए, इसको ऐसे बैठना चाहिए, देखो कैसे बैठा हुआ है, ये कोई तरीका है? पता नहीं लोग कैसे कैसे लोग पैदा हो गए इस दुनिया में। हमारे सोचने से ना कोई ड्रेस बदलने वाला, ना हमारे सोचने से कुछ होने वाला, तो फिर हम क्यों सोच रहे? बस आदत है दूसरे के काम में इंटरफेयर करने की। दूसरा क्या, अपने के लिए कभी नहीं देखेंगे, दूसरों के ऊपर ज्यादा नजर रहेगी। तो ये ओवर थिंकिंग हमारी शक्तियों को क्षीण कर देती है। और इससे बचने का तरीका क्या है? फिर कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा। हम जो सोचे जा रहे हैं, बात छोटी सी है, सोच सोच के बड़ी हो जाती है। मान लो कोई माँ है, मदर है, बच्चा उसका 4 बजे वापस आता है स्कूल से, लेकिन आज आया नहीं, 4:30 हो गए, घड़ी देख रही है, अभी आया नहीं, क्या बात हुई? 5 बज गए, फिर नहीं आया। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी। क्यों हार्ट बीट बढ़ेगी? क्योंकि मन में नेगेटिव थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं। कहीं ये ना हो गया हो, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं मेरे बच्चे को कोई उठा के तो नहीं ले गया, कहीं वो 5:30 बजे जब बच्चा आया तो आपको चैन मिली। तो क्यों आप सोचते रहे अननेसेसरी? क्योंकि वो मन में नेगेटिव सोचने की आदत डाली है मन को। पॉजिटिव नहीं सोचेंगे कि हो सकता है टीचर ने थोड़ा और पढ़ाना शुरू कर दिया हो, आज कोई और कल्चरल प्रोग्राम स्कूल में हो रहा हो, कोई और एक्टिविटी हो रही हो, वो नहीं सोचेंगे। तो नेगेटिव सोचने की और वेस्ट सोचने की इतनी ज्यादा आदत है, तो इस आदत को ब्रेक तो लगानी पड़ेगी, फुल स्टॉप तो लगाना पड़ेगा। और सारे संसार की चिंता हम करते ही नहीं करते, किसको क्या करना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए। क्या हम संसार के जनरल मैनेजर हैं? जो दुनिया का जीएम है परमात्मा, वो तो निश्चिंत बैठा हुआ है, दुनिया में जो जिसने करना है करो, ऊपर आराम से बैठा हुआ है, वो तो सोचता नहीं। और हमें किसी ने ना पोस्ट दी जीएम की, ना हमारा ये काम है, फिर भी हम सोचते जाते हैं और चिंतित होते रहते हैं। अब आपने अगर ओवर थिंकिंग को रोकना है तो ABCD फार्मूला लगाना है। लगा सकते हैं? ABCD तो आती होगी। ए मतलब अवॉइड करो,
हर घटना, हर चीज पे हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं, हर जगह घुसना नहीं है, हर जगह हमने सोचना नहीं है। कुछ चीजों को जीवन में अवॉइड कर दो। अवॉइड करना जानते हैं ना, उनकी ओर ध्यान ही ना दो। बी मीन्स बाईपास। जीवन में हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, कई चीजों को दूर से ही किनारे से निकल जाना पड़ता है। जैसे बाईपास रोड होता है, आप शहर में घुसो ही ना, क्योंकि वहां बड़ा ट्रैफिक है, फंस जाओगे आप, तो बाहर बाहर से निकल जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। ऐसे कुछ बातें लाइफ में ऐसी होंगी जिनसे आप बाईपास करके निकल जाओ, और कुछ तो ऐसी होंगी जो आपको सी मतलब कैंसिल करनी पड़ेगी, देखना ही नहीं मिलेगा क्या है। और डी मीन्स डू योर मेन वर्क विद डिटर्मिनेशन। जो काम आपको मिला है, जो चीज आपके हाथ में है, जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, वही सारा का सारा फोकस करो। बाकी चीजों के ऊपर एनर्जी देने की, टाइम देने की जरूरत नहीं है। फुल स्टॉप लगाना सीखो। पंक्चुएशन आती है सबको? पंक्चुएशन सीखते थे ना, तो सबसे आसान पंक्चुएशन मार्क क्या है? फुल स्टॉप या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या कॉमा या इंटेरोगेशन। ज्यादातर वक्त हम इंटेरोगेशन करते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्यों, ऐसा क्यों। और कभी कभी चीजों को देख के हैरान भी होते हैं, आश्चर्य, सरप्राइज, ऐसा भी होता है। तो वो भी बेस्ट थिंकिंग है, वो भी ओवर थिंकिंग में आता है। तो इन सब से बचने का तरीका क्या है? फुल स्टॉप, बिंदी लगा दो, सारी कहानी समाप्त। तो सिंपल है, ब्रेक लगा सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं। कोई मुश्किल है या आसान है? आसान भी नहीं है। नहीं, बिंदी लगाना तो आसान है, आपने बस मन के ऊपर कमांड करनी है। आसान इसलिए नहीं लगता क्योंकि मन के ऊपर हमारी कमांड नहीं है। हमें लगता है कोई सब मेरी बात सुन लेते हैं, पर मेरा मन मेरी बात नहीं सुनता, मेरा मन मेरा कहना नहीं मानता। अब आपने कोई नौकर घर में रखा हो और नौकर आपके सिर पे चढ़ जाए और आपको चलाने लग जाए, होता ना कई बार। आपने सफाई वाली रखी हुई है, वो आपको डांट के चली जाती है कि सफाई नहीं रखते आप, तो फिर क्या हो सकता है? तो कई बार है मन हमारा नौकर, लेकिन मन हम पे हावी हो जाता है। पर आपने कमांडर बनना है, कमांड अपने पास रखनी है। अगर कमांडर खुद ही डर गया सैनिक से, कमांडर हुक्म दे रहा है लड़ो, सैनिक कहता जी कोई जरूरत नहीं है लड़ने की, ऐਵੇਂ आप भी मरोगे मैं भी मरूंगा, चलो, तो हो गया काम। कमांडर मतलब जो कमांड रखे, राजा मतलब जिसके पास रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर हो, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की ताकत हो। तो अगर मैं राजा हूं, मन मेरा मंत्री है, मन मेरा एम्प्लॉई है, मन मेरा सर्वेंट है, तो मेरा कहना ही ना माने। आज ऐसा ही हो रहा है। अब अपने अंदर पावर भरनी है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। तो मन को चलाना है, मन के अनुसार नहीं चलना, मन के अधीन नहीं होना। और मन को जिस व्यक्ति ने कंट्रोल कर लिया वही दुनिया का राजा है। बड़े बड़े सिकंदर आए, बड़े बड़े लोगों ने दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, कोई नहीं कर सका। क्योंकि वही कर सकता है जो अपने मन को जीत ले। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब मन ही चंगा नहीं है, मन की सफाई ही नहीं करते हम। आप लोगों ने कभी मन की सफाई की है? सफाई अभियान चलाया था ना मोदी जी ने, अभी भी गंदगी पड़ी हुई है सब जगह, क्योंकि यहाँ हमारे लोगों को हैबिट ही वैसी पड़ी हुई है, सफाई का महत्व ही पता ही नहीं है। तो ऐसे बाहर की सफाई का भी नहीं है महत्व पता, और मन की सफाई का तो दूर दूर तक पता नहीं, इसकी भी सफाई करनी होती है। फिर भी एक कॉमन मैन अपने घर की भी सफाई करता है, अपनी बॉडी की भी करता है,
ऑफिस की भी सफाई रखता है, पर क्या मन की रखते हैं हम अपने आप से पूछो कि हमने लास्ट टाइम अपने मन को कब क्लीन किया था? मन पे कब झाड़ू चलाया था? नहीं चलाया, तो वो कौन चलाएगा? जब मन क्यों आज ऐसा हो गया है? क्योंकि मन में चारों तरफ का कचरा भर रखा है, मन में चारों तरफ की गंदगी भर रखी है। अब जो गंदा मन होगा वो कैसे काम करेगा? तो उसको साफ करना है। अब आप यहाँ आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? कि कैसे भी करके मन में सफाई हो जाए, तभी तो आ रहे हैं ना 4 दिन से, और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि एक दिन में सफाई होने वाली नहीं है। ये कई सालों से मन को हमने, जैसे घर में किसी ने पोछा लगाया है ना 10 साल से, वो हाल हो रखा है हमारे मन का। अब इसको साफ करने के लिए धीरे 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 प्रोसेस में डालना पड़ेगा, तभी तो साफ होगा। और जो साफ स्वच्छ पवित्र मन होगा वो फिर कहना अपने आप मानेगा। एक बात आप याद रख ले, जो हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। एज वी थिंक सो शैल वी बिकम। इसलिए जो सोचना है, सोचने से पहले भी सोचना है कि मैं सोचूं या ना सोचूं, क्योंकि जैसा सोचेंगे वो हो जाता है। जो चीजें आप बार बार सोचते हैं, जिनको आप बार बार अपनी मेंटल स्क्रीन पे लाते हैं और उनकी पिक्चर भी क्रिएट करते हैं, और वैसा वैसा आप एक्सपीरियंस भी करते हैं, एहसास भी करते हैं, वो चीजें आपके जीवन में घटित हो जाती है। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव हालातों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, वेस्ट सोचेंगे, अननेसेसरी सोचेंगे, तो वैसी ही चीजें आपके जीवन में होने लगेंगी, क्योंकि आप अपने जीवन के बेहतर मूर्तिकार हैं, रचनाकार हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। यू क्रिएट योर लाइफ विद योर थॉट्स। आप अपने संकल्पों से अपना जीवन बनाते हैं। यू आर वट यू थिंक। और जो आपका जीवन अभी बना है, ये आपकी पास्ट के थॉट्स का ही रिजल्ट है। इट इज द आउटकम ऑफ योर पास्ट थॉट्स। अगर आप जीवन में जो बने हैं, जिन सिचुएशंस में हैं, खुश हैं, दुखी हैं, जो भी हैं, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसमें भी आपके थॉट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसा आपने सोचा था वैसा ही आप बने हैं। ये लॉ ऑफ नेचर है, ये आपको समझना पड़ेगा। थॉट्स क्रिएट्स योर डेस्टिनी। आपके विचार आपकी जिंदगी बना रहे हैं। ये सिंपल चीज नहीं है, थॉट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। थॉट्स पावरफुल बनाने हैं, प्योर बनाने हैं, उनमें एनर्जी भरनी है। अगर आप चिंतन करेंगे बार बार कि मेरे जीवन में ये हो वो हो, वैसा ही होने लग जाएगा। अगर आप सवेरे उठ के चिंतन करें कि मैं सेहतमंद हूं, मैं दौलतमंद हूं, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं, सभी लोग अच्छे हैं, सभी मेरी हेल्प करते हैं, तो वैसा ही होने लग जाएगा, क्योंकि आपने वो सोचा। और अगर आपने सोचा मेरे चारों ओर समस्याएं ही समस्याएं हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मेरी मदद नहीं करता, मेरे ऊपर तो ग्रहचारी बैठ गई, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान भी मुझसे नाराज है, तो समस्याएं हम पे हावी हो जाएंगी और खुशी भाग जाएगी। आप अपने चिंतन से अपना जीवन बना रहे हैं, इसलिए जो चीज आप नहीं चाहते वो थॉट मन में लानी ही नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी मजाक पसंद नहीं करता। उसको पता नहीं चलेगा कि आपने ये चाहते हो या नहीं चाहते हो। वो जो आप सोचोगे, गलती से भी आपने सोच लिया, वही हो जाएगा। किसी ने कहा सिंगापुर चलो, हम जा रहे हैं, और आपने मजाक में कह दिया मेरी कहाँ औकात, तुम जाओ, कह देते ना, तो आप पूरी उम्र कभी सिंगापुर नहीं जा पाओगे।
एक थॉट जो आपने मन में लाया और कह दिया कि मेरी कहाँ औकात, तो जब भी सिंगापुर का ट्रिप बनने लगेगा तो मन में वही थॉट आ जाएगा कि तेरी औकात नहीं है। यही कारण है गरीब गरीब होते जाते हैं, अमीर अमीर होते जाते हैं, क्योंकि अमीर अमीरी का चिंतन करते हैं और गरीब गरीबी की ही बातें करते हैं। आप बीमारी का चिंतन करें, बीमारी बढ़ती जाएगी। आप इलाज के बारे में सोचें और ये सोचें कि मैं स्वस्थ हूं, बीमारी दूर भाग जाएगी। आप अमीरी के बारे में सोचें, मैं अमीर हूं, तो अमीर बनोगे। अगर बार बार सोचोगे मैं गरीब हूं, हाय, तो आप गरीब ही बनेंगे। समस्याओं का चिंतन करेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, समाधान को मन में लाएंगे तो समस्याएं खत्म होंगी। ये मन की साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। मन क्या करता है, कैसे सोचता है। तो जो आपने बनना नहीं, जो करना नहीं, जो होना नहीं चाहिए, वो मन में भी गलती से भी नहीं लाना, नहीं तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा और आप कहेंगे मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा, ये कैसे हो गया। जो हमारे हालात हैं उन सबको हम खुद इनवाइट करते हैं अपने थॉट से। और जब हम गुस्से में होते हैं, नफरत में होते हैं, जेलसी में होते हैं, तो हम नेगेटिव होते हैं। और यकीन मानिए उस वक्त हम नेगेटिव ही सिचुएशंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और जब हम खुश होते हैं, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो पॉजिटिव लोग हमारी तरफ आते हैं, पॉजिटिव हालात हमारी तरफ आते हैं। हम हालात नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं तो केवल और केवल अपने ख्यालात बदल सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं। जो आपको चाहिए और आपको लगता है कि मुझे वो पक्का चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार उन बातों को मन में लाना पड़ेगा। वही चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, वही देखनी पड़ेगी, वही सुननी पड़ेगी, वही इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी पड़ेगी जो आप बनना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। और अगर आपने उसको अपने एहसासों में ले आए तो यकीन मानिए वो चीज आपकी मुट्ठी में होगी एक ना एक दिन। बस बार बार चिंतन आपने करना है, सोचना वही है जो चाहिए। सोच से लाइफ बदलती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इसलिए हर चीज को सावधानी से चुनना है, अपने हर थॉट के ऊपर सचेत रहना है, सावधान रहना है, अलर्ट रहना है कि कहीं कोई नेगेटिव थॉट मेरे मन में तो नहीं चला गया, कोई आतंकवादी टाइप का, कोई चोर टाइप का थॉट अंदर तो नहीं चला गया। अगर वो गया तो ब्लास्ट होना ही होना, तो नुकसान होना ही होना है। तो इसलिए थॉट को वही रोको। ये गलती ना करो कि कोई नहीं देख रहा, थॉट का तो पता ही नहीं चलता, मैं जो भी सोचूं, मेरे जो मैं सोचता हूं वो मेरे बोलने से पहले दूसरे तक पहुंच जाता है। पता है आपको ये फैक्ट? हम जो बोलते हैं वो बाद में पहुंचता है, लेकिन जो हम सोचते हैं वो पहले पहुंच जाता है। हम बोलते तो तब हैं जब मिलते हैं, लेकिन हम सोचते तब भी हैं जब हम दूर होते हैं। और वो थॉट एनर्जी सबसे फास्टेस्ट एनर्जी है, सबसे पावरफुल एनर्जी है। आप चांद तक जाने के लिए या सूर्य जाने के लिए कितने किलोमीटर है? 4 लाख किलोमीटर। फिर भी उसकी रोशनी धरती पे आने के लिए कितना टाइम लगता है? 8 मिनट या कितने लगते हैं? और मन से सोचना, सेकंड में पहुंच जाते हैं। तो सबसे फास्ट एनर्जी क्या है? मन की एनर्जी। आप जो सोचते हैं वो दूसरे तक पहुंचता है। आज जीवन में क्या हो रहा है, हम सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं और करते तो कुछ और है ही। दो आदमी हैं, आमने सामने हैं, दोनों की वही नेचर है। एक सोचता कुछ और है और बोलता कुछ और है, और वो भी उसको देख के फिर क्या करता है, बोलता वही है जो उसने बोला, लेकिन सोचता क्या है, जो उसने सोचा था। सपोज 2 लोग हैं आमने सामने, एक आदमी दूसरे के घर में जाता है
तो जिसके घर में जाता है वो कहता है जी बड़ा अच्छा हुआ आज आप हमारे घर में आए, काफी दिनों बाद आपसे मिलना हो रहा है। और अंदर से कह रहा है कहाँ आ गया, अभी 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 ऑफिस से आया, अभी मेरे को 10 काम और करने हैं, बिना फोन करके आ गया। कैसे कैसे लोग हैं बिना बताए आ जाते हैं। संडे के दिन आता तो मैं अटेंड भी करता, क्या करूं। और बाहर से कुछ और बोल रहा है। तो सोच कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है। तो उसका इफेक्ट उस सामने वाले के ऊपर भी पड़ा जो आया आपके घर में। वो भी जैसा आपने मीठा बोला उसने भी मीठा बोला। क्या बोला कि जी बड़े दिन हो गए थे आपसे मिले, सोचा रास्ते से गुजर रहा था, सोचा आज आपके दर्शन करता जाऊं। वो भी मीठा बोल रहा है, लेकिन सोच क्या रहा है वो भी, जैसे आपने उसके लिए नेगेटिव सोचा, अब वो भी मन में नेगेटिव सोच रहा है कि आज मेरे को काम था इसलिए आया हूं, नहीं तो मैं आपकी तो शक्ल भी ना देखूं। तो डबल है ना लाइफ, ये डबल लाइफ ही दुख दे रही है। कोई मेहमान आ जाए तो हम ऐसा ही कहते हैं जी आओ बहुत अच्छा, उसको खिलाने की कोशिश भी करेंगे और अंदर कुछ और सोचेंगे उसके लिए कि चला जाए ऐसे ही तो अच्छा है। अब हमने तो 2 आदमी का खाना बनाया, कौन बनाए दोबारा। तो ये गड़बड़ हो रही है हमारे जीवन में। अब इस गड़बड़ को रोकना है, ये बात याद रखनी है, जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। सोच आपकी जिंदगी बदल रही है। खिड़की की सलाखों से देख रहा था, है कोई खिड़की? खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़, नीले आसमान में चांद देखा। किसी ने कीचड़ में भी कमल तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। अब आपने क्या देखना है? कीचड़ में कमल देखना है या चांद की भी कमियां गिनानी है? ये है नेगेटिव एटीट्यूड, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो एटीट्यूड की बात हम करें उससे पहले एक सुंदर सा सॉन्ग आपके पास आ रहा है जो आपको मैसेज देगा, जैसा सोचेंगे हम वैसा बन जाएंगे। इसलिए मन को पवित्र बनाओ, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र अपने विचार रखो, तो सारा जीवन अच्छा बन जाएगा। जो हमारा माइंड है ना, इट इज लाइक पैराशूट। पैराशूट देखे ना, पैराशूट वर्क व्हेन इट इज ओपन। खुले ना, अगर ऊपर से छलांग लगा दी और खुले ना तब तो गए। तो जैसे पैराशूट तब काम करता है जब वो खुला होता है, हमारा माइंड भी तब काम करता है जब वो ओपन माइंड हो, कंजर्वेटिव ना हो। जो क्लोज्ड माइंड है वो कभी डेवलप नहीं करता। ओपन माइंड मीन्स हमारा एटीट्यूड, हमारी हैबिट नई चीजों को सीखने की क्या है। हम कुछ नया जानना सीखना चाहते हैं या उसी धुरी पे चलना चाहते हैं जिस पर वर्षों से चल रहे हैं। जानते हैं हम सब कुछ, पता है हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंजर्वेटिव, संकीर्ण मन है। तो जो संकीर्ण मन है वो मतलब बंद मन है। आप सब यहाँ आए हैं, नई नई बातें सीख रहे हैं, मेरे से सारे बुजुर्ग हैं, मैं तो बहुत यंग हूँ, फिर भी यंग से सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप सबका माइंड कैसा है? ओपन माइंड है। इस दौर में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा, आप हमारी बात सुनने के लिए आए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। बजाओ ताली। आजकल कोई किसी की सुनता है? कोई नहीं सुनता। लेकिन आप ओपन माइंडेड हैं इसलिए आए हैं। ओपन माइंड का मतलब है लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। अच्छी चीज जहां से मिल जाए सीख लेनी चाहिए। उसमें कोई छोटा बड़ा कोई बैरियर नहीं होता, किसी से भी सीखी जा सकती है, किसी भी उम्र में सीखी जा सकती है। लोग 80-80 साल की उम्र में पढ़ाई कर रहे होते हैं, नए नए कोर्सेज करते रहते हैं। तो ये तो अच्छी क्वालिटी होती है। नथिंग डाइज
कोई भी चीज फर्स्ट एक क्लोज मन की तुलना मन में ही सबसे ज्यादा खत्म होती है। एक कमरा है मान लीजिए, कमरे में अगर बंद रहे तो बदबू, नमी, जाले लग जाएंगे, गंदगी पड़ जाएगी। अगर माइंड खुला रहे तो रोशनी आएगी, न्यूनेस आएगी, ताजगी आएगी। आंखें कब काम करती हैं? जब खुली हो। कान कब काम करता है? जब खुला हो। और मन कब काम करता है? जब खुला हो। तो मन के दरवाजे खोलने हैं, मन के पट खोल रे बंदे, मन के पट खोल। हमने मन को ही बंद कर रखा है। कुछ चीजें सीख रखी हैं जीवन में जो बचपन से सुनी, इधर उधर से जानी, बस वही विश्वास अपने बना लिए, उन्हीं पे चलना चाहते हैं। और ऐसे ऐसे विश्वास हैं जिनको छोड़ना ही नहीं चाहते, और उनमें से आधे झूठे होते, ब्लाइंड होते हैं। आप में से कौन कौन है जो ये मानता है बिल्ली रास्ता काटे तो बुरा होता है? जो मानते हैं, अभी भी मानते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काटा और अपशगुन हो गया। थोड़ी देर रुक लेते हैं ना। हाँ, तजर्बे की बात है, हम भी रुक जाते थे जब छोटे थे। किसी ने कहा डर बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छा, आप में से कौन कौन है जो ये मानते हैं मेरी तरह कि बिल्ली रास्ता काटे तो बड़ा अच्छा होता है? देखो जी, ऐसे भी हैं। अब आपके सामने रिजल्ट है, पीछे भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। बहुत लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं जो कहते हैं अच्छा होता है, और जिन्होंने दोनों सिचुएशन में कहीं हाथ नहीं खड़ा किया वो कहते हैं जी बिल्ली से क्या लेना देना हमारा। अगर आप जल्दी में हैं और बिल्ली बीच में आकर आपका रास्ता काट जाए, निकल जाए वहां से, तो इसका मतलब एक ही है कि बिल्ली आपसे भी ज्यादा जल्दी में। सोच का फर्क है। अब जिन्होंने कहा कि अपशगुन होता है, उनसे पूछो आप, प्राइवेट इंटरव्यू लो, बताएंगे फलानी टाइम ऐसा हुआ था जी, ऐसा पूरा हो गया। फलानी टाइम उनके एक्सपीरियंस वैसे। क्यों? क्योंकि उनका फेथ वैसा है, उनके विश्वास वैसे हैं। और जो मेरी तरह ओपन माइंडेड हैं, जो पॉजिटिव हैं, वो भी मिल गए आपको, जिन्होंने कहा जी बिल्ली ने रास्ता काटा आज तो पक्का भला होगा। उनका भला भी हो जाता है, उनके भी स्टोरीज मिल जाएंगी आपको, एक्सपीरियंस मिल जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा भला या बुरा कौन करता है? हम करते हैं या बिल्ली कर रही है? बिल्ली से, बिल्ली को क्या लेना देना हमारे भले बुरे से? वो तो बेचारी चूहे के शिकार पे ढूंढ रही है कहीं, वो तो अपना कुछ काम से जा रही है। लेकिन इंसान है, कोई भी विश्वास कर लेता है। लेकिन पॉजिटिव थिंकर वो हैं जो किसी भी सिचुएशन को, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल दें, हार को भी जीत में बदल दें, निंदा को भी स्तुति में बदल दें, असफलता को सफलता में बदल दें, पराजय को जय में बदल दें, दुख को सुख में बदल दें। पॉजिटिव थिंकर वो है जो कांटों के बीच में गुलाब को देखता है, और नेगेटिव थिंकर वो है जो गुलाबों के बीच में भी कांटे देखता है। अब आपने क्या बनना है? अपने विश्वास को चैलेंज करो, देखो कि कहीं मेरे गलत विश्वास तो नहीं है। वो भी आपके थॉट से ही बनता है। अपना फेथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। धर्म को भी फेथ कह देते हैं इसी कारण कि आप क्या, आपकी मान्यताएं हैं, क्या बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम सही नहीं होगा तो लाइफ भी सही नहीं होगी। अपने ऊपर बिलीव करना सीखो, परमात्मा के ऊपर बिलीव करना सीखो, अच्छे कर्मों पे बिलीव करना सीखो, सब अच्छा ही होगा, क्यों बुरा होगा। बैठे यहाँ हैं, चिंता हो रही है ग्रहों नक्षत्रों की, ग्रह कहीं शनि तो नहीं बैठ गया, कहीं राहु केतु तो नहीं चक्कर काट रहे। कर्म जो हमारे हैं वो हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं, या जो इतने ऊपर कोई चीज बैठी है घूम रही है वो इफेक्ट डाल रही है। वो कहते शनि बैठ गया जी, कहते जिस दिन बैठ गया ना इतना भारी है, तुम कहाँ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। होगा ना, हम तो चिंटी की तरफ मारे जाएंगे, जैसे हाथी के नीचे चिंटी आ जाए। वो भी बहुत
ज्यादा फर्क नहीं है, शनि तो उससे भी बड़ा है। लेकिन लोगों ने डराने के लिए लोगों को पता नहीं क्यों ऐसे फेथ बना दिए। क्यों ना हम अच्छा सोचे, क्यों ना पॉजिटिव सोचे, क्यों ना वो सोचें जिससे हमारा बेनिफिट हो। हम वो क्यों सोचेंगे जो हमारे लिए नेगेटिव है। अगर आपने सोचा ग्रहचारी बैठी है, शनि बैठा है, कितनी भी मेहनत कर लो आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। और अगर आपने कह दिया कि नहीं मुझे कामयाबी मिलेगी, हम होंगे कामयाब एक दिन, कोई हमें नहीं रोक सकता, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो आज से क्या सोचेंगे कि मेरे ऊपर बृहस्पति बैठा है या शनि बैठा है। बस पॉजिटिव सोचना है, किसी से पूछना नहीं है कि क्या बैठा है। आप खुद अपने ऊपर बैठाते हो जिसको बैठाना चाहें अपनी सोच से। चाहो तो आप बृहस्पति को बैठा लो, चाहो तो आप शनि राहु केतु किसी को भी बैठा लो। केवल अपनी सोच और कर्म। कल इसी के ऊपर हम एक बड़ा लेक्चर लेने वाले हैं कि हमारा कर्म, हमारा व्यवहार वो हमारा जीवन बनाता है। हमारी सोच हमारा जीवन बनाती है, हमारे बोल हमारे जीवन बनाते हैं। हम कर्म के ऊपर तो ध्यान नहीं देते, बाकी चीजों के ऊपर बाकी उपाय करते रहते, जो असली उपाय है वो करेंगे नहीं। और असली उपाय है पॉजिटिव सोचना शुरू करो, वही सोचो जिसमें बेनिफिट है। उन्होंने धक्का दिया हमें डुबोने के लिए, उन्होंने धक्का दिया डुबोने के लिए, अंजाम ये रहा कि हम तैराक बन गए। तो अपने आप को तैराक बनाना है। कोई धक्का दे देना गलती से, कहे जी तो कोई षड्यंत्र कर दे आपके खिलाफ, कुछ भी कर दे, धक्का दे दे, पॉलिटिक्स खेल ले आपके साथ, चीटिंग कर ले, लेग पुलिंग कर ले, विश्वासघात कर ले, वो तो वो कर सकता है, उसके पास पावर है। आप उस व्यक्ति को बदल नहीं सकते, उसको जाके समझा नहीं सकते कि मेरे साथ चीटिंग क्यों की, क्यों मेरे साथ तुम पॉलिटिक्स खेल रहे हो, क्यों तुम ऐसा करते हो। हम ना उसको समझा सकते ना कह सकते, हम अपने को समझा सकते हैं, अपने मन को कह सकते हैं कि वो कुछ भी करे उसका असर तुम्हारे ऊपर नहीं होने वाला अगर तुम पॉजिटिव रहते हो तो। और तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि आप तुम उसकी नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदल सकते हो। कोई व्यक्ति आपको पहाड़ के ऊपर ले जाए और तुम्हें धक्का दे, खाई है नीचे बहुत बड़ी, तो क्या करोगे? खाई में खत्म हो जाओगे। अपने पंख खोल लेने हैं अपने पॉजिटिव थिंकिंग के और आसमान में उड़ना शुरू कर देना है। हर एक को वो पंख मिले हुए। कोई आपका नुकसान, अपना पैराशूट खोल लेना है, कई तरीके हैं खोलने के। एक बार एक बिजनेसमैन ने अपने शहर में अपने फार्म हाउस में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और शहर के सारे यंगस्टर्स को वहां बुलाया, उनको बढ़िया सी पार्टी दी। पहले पार्टी के बाद उनको अपने पास बुलाया, साथ में स्विमिंग पूल था। उनको एड्रेस करते हुए उस बिजनेसमैन ने कहा कि प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, मैंने यहाँ एक बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल बना रखा है और इस स्विमिंग पूल में आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, मैंने भयंकर भयंकर मगरमच्छ, कोबराज और बिच्छू पाले हुए हैं। अब मैं आपको एक बात कहने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सारे बच्चों ने कान खोल लिए, क्या कहने वाला है। बिजनेसमैन कहता, जो नौजवान बिना सोचे समझे इसमें एक धक से छलांग लगाकर अपने आप को उन बिच्छुओं से, उन कोबराज से, उन सांपों से बचाता बचाता, मगरमच्छों से बचाता बचाता अगर सेफ्टी पूर्वक दूसरे कोने पे पहुंच के बाहर आ गया, तो उस नौजवान को मैं इनाम के तौर पर 20,000 अमेरिकन डॉलर दूंगा। कितने डॉलर दूंगा? 20,000। और साथ में मेरी जो बेटी है, ये यहाँ की मिस कंट्री रही है, उस नौजवान के साथ मैं अपनी बेटी की शादी भी करूंगा, जो शर्त जीतेगा। अनाउंसमेंट अभी पूरी हुई नहीं थी कि धड़ाम की आवाज आई
लोगों ने देखा एक नौजवान अपनी जान की परवाह किए बिना कूद गया है, कैसे भी करते मगरमच्छों से, बिच्छुओं से, सांपों से अपने आप को बचाता बचाता वो दूसरे कोने में पहुंच गया और बाहर आ गया। सब लोगों ने ताली बजाई कि हमारे शहर में इस बिजनेसमैन की शर्त जीतने वाला आखिर एक तो नौजवान है जिसने बिजनेसमैन की बोलती बंद कर दी। आज सब खुश थे, बिजनेसमैन भी उसे देख के बड़ा खुश हुआ, उसको बुलाया, हे यंग मैन कम हियर, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। अब मैं अपने प्रॉमिस के मुताबिक तुम्हें 20,000 नहीं $30,000 दूंगा, मैं तुमसे इतना खुश हूं, और साथ में अपनी सुंदर कन्या की शादी भी तुम्हारे से ही करूंगा। तो वो यंग मैन संभलते संभलते कहने लगा, सर अपने $20,000 अपने पास रखो, ना मैं 20 लूंगा ना 30 लूंगा, और अपनी बेटी भी अपने पास रखो। पहले ये बताओ धक्का किसने दिया था? मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जो जिसने मुझे धक्का दिया था। तो जीवन में आपके साथ कई बार ऐसा होगा, लोग आपको धक्का दे देंगे, परिस्थितियां आपको उलझा देंगी, लेकिन आपने उलझना नहीं है, आपने बच के निकल जाना है। और वो तब निकलेंगे जब आपके अंदर पॉजिटिव दृष्टिकोण होगा, हर चीज को देखने का नजरिया जब आपका सही होगा तभी तो होगा। और वो है कि कुछ भी हो जाए मेरा अच्छा ही होना है। एक थॉट आपकी लाइफ बदल सकती है, वन सिंगल थॉट। आइडिया कंपनी की ऐड आती थी ना, वन आइडिया कैन चेंज योर होल लाइफ, योर वर्ल्ड। आपकी दुनिया बदल सकता है एक आइडिया, और वो आइडिया यही है कि मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा। चाहे मेरे को समुद्र में फेंक दो, पताल में भेज दो, चांद पे छोड़ के आ जाओ, मेरा हमेशा अच्छा ही होना है। फेथ है ना। तो जब बिलीव सिस्टम पॉजिटिव होगा तो सब पॉजिटिव होगा, और आपने मान लिया मेरा तो बुरा ही होना है, तो फिर कौन रोक सकता है? आप अपने जीवन के खुद निर्माता हैं, जो चाहे कर सकते हैं, हर चीज आपके ऊपर है। बचपन में वो कहानी सुनी थी राजा वाली, कितने लोगों ने सुनी? एक राजा था, एक उसका मंत्री था, होता ही है राजा का मंत्री, फिर भी आपको, हाँ, उंगली कट गई। शिकार पे भी गए, फिर क्या हुआ? बलि देने के लिए ले गए। कुछ एक ने सुनी है, सबने नहीं सुनी, मैं 2 मिनट में सुना देता। हाँ, एक राजा था, उसका मंत्री बार बार कहता था, राजन जो हुआ उसमें भला, जो हुआ उसमें भला। राजा की कट गई उंगली, और मंत्री आ रहा था सामने से, अरे मंत्री जी मेरी उंगली कट गई, कुछ करो। तो मंत्री जी को तो आदत थी बोलने की, वही कॉन्सेप्ट पक्का था उनका। कहता कोई बात नहीं राजन, इसमें भला है। मंत्री को गुस्सा आया, राजा को गुस्सा आया कि मेरी उंगली कटी हुई है और ये क्या कह रहा है कि भला है। कहता सिद्ध करके बताओ। 7 दिन का टाइम दिया गया, अब वो कैसे सिद्ध करे? सिद्ध तो कर नहीं सका, मंत्री जी को जेल में डाल दिया गया। अब राजा शिकार खेलने गया, अब अकेला गया, पहले मंत्री को भी लेके जाता था, अब अकेला गया तो जंगल में रास्ता भटक गया, उसके सैनिक पीछे रह गए, वो कहीं आगे निकल गया। वहां आदिवासी थे, आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया। राजा छटपटाया, वो उनकी लैंग्वेज भी ना समझ पाए, उनको क्या पता कौन है राजा है क्या है। पकड़ के ले गए उसको अपने गुरु के पास, उसको तैयार करके बैठा दिया गया बलि देने के लिए। गुरु ने एक नर बुलाया था बलि देने के लिए। तो गुरुजी मंत्र पढ़ने लगे कि ले आए भाई? हाँ जी ले आए। मंत्र पढ़ने लगे, मंत्र पढ़ते पढ़ते नजर गई उंगली की तरफ। कहते भाई ये किसको ले आए? ये तो कटी उंगली वाला है, देवी तो पूर्ण बलि स्वीकार करती है, ये तो पाप लग जाएगा। राजा सुन रहा था, राजा को छोड़ दिया गया। अब राजा की ट्यूबलाइट जली। कहता मंत्री ठीक ही कहता था, इसमें कुछ भला है।
अब वो महल आया तो कहता जी मंत्री को बाइज्जत जेल से छोड़ के लाओ और मेरे सामने लाओ। मंत्री जी आए, मंत्री जी को सारी कहानी राजा ने सुनाई कि मंत्री जी आप तो बड़े अच्छे एडवाइजर हैं, आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही निकला। अगर मैं वहां नहीं होता, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मेरी तो आज बलि दे दी जाती, गर्दन कट जाती। लेकिन तो मंत्री कहता जी कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, अच्छा हुआ। पर राजा कहता कि आप क्यों जेल, आपने इतनी अच्छी एडवाइस दी, आप क्यों जेल में हो, आपको क्यों जेल की हवा खानी पड़ी? तो मंत्री कहता राजन इसमें तो और भी भला था। कहते इसमें क्या भला था? हाँ, कहता अगर मैं साथ होता तो गर्दन मेरी तो नहीं उंगली कटी थी, गर्दन मेरी कटी थी। तो उसने पॉजिटिव थिंकिंग फिर भी नहीं छोड़ी, ये नहीं सोचा कि मेरा राजा था, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, इसने मुझे जेल में डाल दिया। उसने तो, अब मंत्री जी को पक्का विश्वास हो गया, पहले वो भी ऐसे कहता था। तो पक्का ये बात मान लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो कितने खोल देता है? 10 खोल देता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हर बार ही जीत होती है जीवन में, कभी हार हो जाए तो मुरझाना नहीं चाहिए, तब भी मुस्कुराना चाहिए। वो हार इसलिए हुई है क्योंकि अब आगे उससे बड़ी जीत होने वाली है। और हार के बाद जीत का मजा ही अलग है। हर बार ही जीतते रहो तो आपको हैबिचुअल हो जाओगे, खुशी भी नहीं होगी। कभी कभी हार जाओ फिर जीतो तो ज्यादा मजा आएगा। तो इसलिए लाइफ को पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव रहना है। मन के थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए एक होता है क्वालिटी ऑफ थॉट्स, एक होता है क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, और तीसरी होती है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स। इन तीनों के रिलेशन को समझना है। क्वालिटी साइंस में आप लोगों ने पढ़ा हो, क्वालिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। जितनी जिस चीज की क्वालिटी बढ़ जाती है ना, क्वांटिटी बढ़ जाती है तो क्वालिटी अपने आप डाउन हो जाती है। अब अगर क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो क्वांटिटी को, संख्या को कम करना पड़ेगा। अब हमारे मन में थॉट्स की क्वालिटी इसलिए डाउन है, इसलिए नहीं पॉजिटिव सोचते, नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमारे मन में बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए क्वालिटी कम है। 1 मिनट में 25 से 30 विचार हमारे मन में जनरेट हो रहे हैं, और पूरा दिन कितने होते होंगे? 2 सेकंड में रफली 1 विचार आता है, और पूरा दिन 24 घंटे में 30-35 हजार थॉट्स क्रिएट करते हैं हम। इतने ज्यादा थॉट्स जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो हमारी एनर्जी को कंज्यूम करते जाते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स डाउन होती जाती है। अब आप देखना, जब आप पॉजिटिव सोचे तो 1 मिनट में बड़े मुश्किल से एक थॉट आएगा, पहले तो आप सोचने लग जाएंगे कि पॉजिटिव होता क्या है। बड़े मुश्किल के आपको याद आएगा भाई दुआ देना किसी को पॉजिटिव होता है, दूसरों के लिए, और क्या होता है, वे तुम्हारा भला हो, तुम सुखी रहो, ऐसे थॉट्स होते हैं ना पॉजिटिव। तो 1 मिनट में एक ही आएगा। और मैं कहूँ सोचो नेगेटिव, कभी किसी ने आपको गुस्से में डांटा हो, उसके बाद नेगेटिव अपने आप आते हैं ना, ये चलाने पड़ते हैं, अपने आप आने लगते हैं। 1 दर्जन विचार 1 मिनट में आ जाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव में। पॉजिटिव की संख्या कम होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, आप हैप्पी फील करेंगे। नेगेटिव में आप टायर्ड फील करेंगे, आपको अच्छा फील नहीं होगा और बहुत ज्यादा विचार आने लग जाएंगे। जब बदला लेना हो तो इसको मैं बताऊंगा, इसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा, समझता क्या है, आज इसका इलाज करके ही छोड़ूंगा, इसका दिमाग सेट कर दूंगा। ऐसे आते ना विचार कभी कभी, तो वो नेगेटिव विचार है। तो नेगेटिव विचार आपकी खुशी
चुरा के ले जाएंगे। तो ये परख होती है नेगेटिव और पॉजिटिव। एक तो संख्या, एक पॉजिटिव में खुशी फील होगी, अच्छा फील करेंगे, नेगेटिव में बैड फीलिंग आएगी, आपके चेहरे की खुशी गायब हो जाएगी। तो अब आज से क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है, संख्या कम करनी है थॉट्स की। और तीसरा है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स। हम अपने विचारों को क्या दिशा देते हैं, डायरेक्शन से उनको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। आप थॉट करना, क्रिएट करना बंद नहीं कर सकते। कोई कहे जी मैंने ब्रेक लगा दी, एक भी विचार पैदा नहीं हो रहा। मन का काम है सोचना, वो सोचेगा, कम या ज्यादा जरूर हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि शून्य हो जाए, कोई विचार ही ना पैदा हो रहा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। तो उनको नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव की ओर मोड़ना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। और डायरेक्शन चेंज करने से बड़े बड़े काम होते हैं। नदी में पानी बह रहा है, कोई काम का नहीं, डैम बना लो, उसकी डायरेक्शन दे दो, नहरों से पानी इरिगेशन में यूज हो रहा है, उससे डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, कितने काम हो जाते हैं। बचपन में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, सन से एनर्जी आ रही है, एक कन्वेक्स लेंस ले लो, नीचे पेपर रख लो, उस एनर्जी को चैनलाइज करो लेंस से, तो पेपर भी जल गया। और ऐसे तो एनर्जी बहुत है, कभी नहीं जला। तो चैनलाइजेशन ऑफ योर थॉट्स वो इंपॉर्टेंट है। अब उनका डायरेक्शन बदलना है। भाई पहले दिल्ली की तरफ जा रहा था, अब जयपुर की तरफ मोड़ दो, मोड़ सकते हैं ना, स्टेयरिंग ही तो मोड़ना है। बस नेगेटिव से पॉजिटिव बन गए, और जब आप पॉजिटिव बन जाएंगे तो लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी, फिर आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। एक एग्जांपल देके आगे बात खत्म करता हूं, कैसे बन सकते हैं। आप कहेंगे कैसे पॉजिटिव सोचे। एक वाइफ और एक हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ को कहता है कि मेरे लिए 1 कप चाय का ले आओ। वाइफ बड़ी खुशी खुशी किचन में जाती है, चाय बनाती है। चाय लेके आ रही होती है कि रास्ते में ठोकर लगती है, आधी चाय गिर जाती है और आधी चाय बच जाती है। अब पति के अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग नजरिए देखो। अगर गुस्से वाला होगा तो क्या कहेगा, दिखाई नहीं देता, आंखें फूटी हैं, सारी चाय गिरा दी। और जो मिडल जैसा होगा वो कहेगा अरे भगवान ये क्या किया, चलो आगे आगे से ध्यान रखना। और जो पॉजिटिव थिंकर होगा वो क्या कहेगा, हाँ देखो अलग अलग बता रहे हैं। जो ज्यादा वो भी जो बता रहे हैं वो भी सही है, लेकिन मैं उससे भी ऊपर क्या बताता हूँ, वो कहेगा अरे ठोकर लगी फिर भी आधी चाय बचा ली, ये तो बड़ी बहादुरी का काम करके आया। तो आप उसको एनकरेज भी कर सकते हो तो डिस्करेज भी कर सकते हो। अब बीवी भी क्या करेगी, बीवी भी जैसा उधर से रिस्पॉन्स आएगा वो भी वैसे ही रिएक्ट करेगी। जिसने कहा कि आंखें फूटी हुई हैं, तो बीवी भी अगर तेज तरार हुई तो क्या कहेगी, आंखें मेरी नहीं फूटी हुई हैं, दिखाई नहीं देता, आधी बचाई है, पूरी कहाँ गिराई है, अगर नहीं फूटी है तो मैं फोड़ देती हूँ तुम्हारी। और जिसने कहा कि वाह आधी चाय बचा ली, तो बीवी भी मोटिवेट होगी, वो भी कहेगी कि अगली बार अगर ठोकर लगी ना पूरी बचा के दिखाऊंगी। तो हम किसी को एनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं अपने थॉट से, अपने एटीट्यूड से, और किसी को डिस्करेज भी कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, एनकरेज करना है ना, डिस्करेज नहीं करना है। ये जीवन बड़ा खूबसूरत है, इसको एंजॉय करना है, खुशियां बांटनी है, अच्छा सोचना है, तो जीवन अच्छा है, मौजा ही मौजा है, फिर कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे फिर, आज का टॉनिक मिला आपको, टॉनिक बांट दो जी। आज का टॉनिक बहुत अच्छा है, खुशी का टॉनिक। ये टॉनिक लेते भी है कि रख लेते हैं,
ये हर रोज रिपीट करने हैं। ये बड़े पॉजिटिव थॉट्स इनमें लिखे हुए, तो इनको भी मन में लाए ना तो थोड़े से मोटिवेट हम हो जाते हैं। तो आज आप इन थॉट्स को मन में लाएंगे। हाथ आगे कर लीजिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए, ये आपको मिल जाएंगे सबको। मैं भाग्य विधाता भगवान का बच्चा हूँ और बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। भगवान मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो? मैं बैठा हूँ ना, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम मुझे बुलाओगे, मैं तुम्हें मदद करने के लिए आ जाऊंगा। बच्चे भगवान को बुलाएं और भगवान ना आए, ये नहीं हो सकता। तो जब भी लाइफ में कोई डिफिकल्टी आए, कठिनाई आए, भगवान को याद करना, भगवान वहीं प्रकट होके आपकी मदद के लिए आ जाएगा। और आएगा तब जब विश्वास से पुकारोगे, बुलाओगे। सारा खेल आपके विश्वास पे है। अगर आपने डाउट किया तो फिर नहीं होगा। मिस्टर डाउट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ये नेगेटिव थिंकिंग लाती है। एक जेलसी भी लाती है, एक हेटर्ड भी लाती है, एक एंगर भी लाता है। उनसे भी बच के रहना है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। अभी हम मेडिटेशन करते हैं और परसों से तो फिर आपका मेडिटेशन के सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। कैसे हम मेडिटेशन को जीवन का अंग बनाएं, कैसे राजयोग सीखें, वो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल लेसन्स परसों से स्टार्ट होंगे। और कल ये आपका कार्मिक अकाउंट कैसे सेटल किया जाता है। मान लो आपका किसी से हिसाब किताब है, कार्मिक अकाउंट है, उससे कैसे चुकतू करें, कैसे सेटल करें, वो सारी बातें, आपकी बैलेंस शीट ऑफ लाइफ कैसे सही बने, जिसमें ज़्यादा डेबिट ना हो, क्रेडिट ही हो, वो आपको बताया जाएगा कल। तो अभी आप बैठ जाएं अपनी अपनी पोजीशन में, कमर सीधी करके, आंखें चाहें तो बंद कर सकते हैं। अपने आप को एकदम शांत स्थान पर ले जाएं, किसी बहुत सुंदर से गार्डन में, जहां रंग बिरंगे कई तरह के पुष्प खिले हुए हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। फाउंटेन से भी पानी गिर रहा है। बहुत शांत वातावरण। और वैसे शांत वातावरण में अपने आप से बात करेंगे, अपने आप को समझाएंगे कि मुझे आज से अपनी लाइफ टोटली पॉजिटिव बनानी है। आज से ना नेगेटिव, ना वेस्ट, ना वीक थॉट्स, इन्हें अपने मन में एंटर ही नहीं होने देना है। देखें आप अपने जीवन को, कितना सुंदर होगा वो जीवन जब आप टोटली पॉजिटिव थिंकर होंगे। जब आपका मेंटल एटीट्यूड टोटल सकारात्मक बन जाएगा, कितना आपका जीवन खुशनुमा होगा। कितना लोग आपको चाहने वाले बन जाएंगे, कितने लोग आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। आपके घर का वायुमंडल प्यार से भर जाएगा। देखें और महसूस करें कि सचमुच में ही ऐसा हो रहा है। आप हर परिस्थिति, हर घटना को पॉजिटिव नजरिए से देख रहे हैं। दूसरों के साथ पॉजिटिव ही बातें कर रहे हैं और आपके कर्म भी पॉजिटिव हैं। कह दें अपने आप को, मुझे आज से ऐसा ही जीवन अपना बनाना है। मैंने अपने मन की शक्तियों को ज्यादा सोच के, अननेसेसरी सोच के नष्ट नहीं करना है। अपनी शक्तियों की बचत करनी है। अगर मैं लाइट की बचत कर सकता हूँ, अगर मैं पानी की बचत कर सकता हूँ, अगर मैं पैसे की बचत कर सकता हूँ, तो मैं अपनी थॉट्स की भी बचत कर सकता हूँ। मुझे अपनी थॉट्स की इकोनॉमी करनी है। वही सोचना है, उतना ही सोचना है जितना जरूरी है। महसूस करें, अपने आप को इस गुड फीलिंग में ले आएं कि आज से मेरे मन के ऊपर संपूर्ण कंट्रोल है। मन मेरा कहना मान रहा है। मैं अपने मन को जहां लगाना चाहूं, जब लगाना चाहूं, लगा सकता हूं। मेरे पास शक्ति है मन को कंसंट्रेट करने की, मन को शांत रखने की, मन को ओबिडेंट बनाने की, क्योंकि ये मन मेरा मन है। मेरा मन मेरा ऑर्डर नहीं मानेगा तो किसका मानेगा। आज से मुझे मन जीते जगत जीत बनना है। सारा अटेंशन, फोकस अपने मन को कंट्रोल करने पे देना है। मेरा जीवन बहुत सुंदर बनने वाला है, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे पॉजिटिव थिंकर बनना है। सकारात्मक चिंतन अपने जीवन में लाना है। मुझे अपने चिंतन की धारा को बदलना है। स्वयं परमपिता परमात्मा मुझे शक्ति दे रहे हैं इस नेक कार्य को करने की। स्वयं भगवान मेरे साथ हैं। भगवान की समस्त शक्तियां मेरे साथ हैं। मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फील करें कि आज से मेरा मन मेरा ओबिडेंट बन गया है। मन ने मेरा कहना मानना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज से मैंने मन को साफ करना भी शुरू कर दिया है। मन को मुझे पवित्र, प्योर बनाना है। मन को शुद्ध करना है।
केवल अच्छे विचार ही मन में डालने हैं। मन को मुझे अपना दोस्त बनाना है, मुझे अपने मन को गार्डन बनाना है। मुझे अपने मन की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, पॉजिटिव थॉट्स इसमें डालने हैं। और ये कार्य मुझे आज से ही करना है। ये मेरा खुद से खुद का वायदा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।